हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब स्टार्ट करेंगे या देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम सब निरसांक ज्यामिति यानी प्रश्नावली 7.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें प्रश्नावली 7.2 का प्रश्नावली स्टार्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, उस बिंदु के निरसांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लो एक बिंदु है ए और एक दूसरा बिंदु है बी। पहले बिंदु का निरसांक कितना दिया है -1, 7 और दूसरे बिंदु का निरसांक कितना दिया है 4, -3। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक जो रेखा है, उस रेखा पर एक बिंदु स्थित है जो कि इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो उस बिंदु का निरसांक बताना। तो उस बिंदु का निरसांक 2, 3 होगा? नहीं, निरसांक थोड़ा नहीं दिया है। ये तो वो बिंदु इन रेखा को मिलाने वाली, मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित किया, वो अनुपात दिया। निरसांक अलग होता है ना, अनुपात अलग होता है। मान लो ये बिंदु क्या है पी, तो इस बिंदु का निरसांक अपने मन से मान लो क्या होगा, x, y। आपको ये निरसांक बताना है, ठीक है। तो आप 1-2 लाइन पहले इसमें लिख लोगे। माना बिंदुओं ए और ए का निरसांक कितना है -1, 7 एंड बी का निरसांक कितना है 4, को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु P का निर्देशांक x, y। हमने मान लिया कि ये दोनों बिंदुओं को 2:3 के अनुपात विभाजित करने वाला जो बिंदु P है, इसका निरसांक क्या है, x, y। आपको यही x और आपको यही y बताना है। तो बताओ, यहां से आप बता सकते हो क्या, x1 बराबर कितना दिया -1 और y1 बराबर कितना दिया है 7, x2 बराबर कितना दिया है 4 और y2 बराबर कितना दिया -3, और ये अनुपात m1 बराबर कितना दिया 2 और m2 बराबर कितना दिया 3। ये तो देख के लिख सकते हो ना क्या क्या दिया है। तो अब बताओ, आपको पता है चूंकि x बराबर क्या फार्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो कितना हुआ, x बताओ, m1 का वैल्यू कितना है 2, x2 का वैल्यू कितना है 4 प्लस m2 का वैल्यू कितना है -3 और x1 का वैल्यू कितना है -1 बटे m1 प्लस m2, तो यानी 2 + 3। तो x m2 का वैल्यू 3 है ना। अच्छा, m2 का वैल्यू यहाँ पर ये 3 है, सॉरी, ठीक है, सही है। तो बताओ कितना हुआ, 2 चौके 8 और ये प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस, और 3 × 3 और 2 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 घटाओगे 5/5 और 5 में 5 का भाग तो कितना आ जाएगा 1। तो x निरसांक मिल गया ना, x निरसांक कितना हो गया 1। अब y निरसांक बताओ, कैसे बताओगे, y निरसांक कैसे करते हो, y निरसांक निकालने का फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो y बराबर कितना, m1 का वैल्यू कितना है 2, y2 का वैल्यू कितना है -3, m2 का वैल्यू कितना है 3, y1 का वैल्यू कितना है 7, m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। तो y बराबर 3 दूनी और -6 हो जाएगा प्लस माइनस, और ये 7 त्रिक 21 बटे 3 2 5। तो y बराबर कितना आया, 21 में से 6 घटा दोगे तो कितना 15 आ जाएगा, और 15/5 5 यही, तो ये कितना आ गया y का मान। तो आपको x मिल गया 1 और y का वैल्यू कितना मिल गया। तो अतः वह बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा, P का निर्देशांक x, y माने हो ना, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 और y का वैल्यू कितना हो गया 3। सही है, समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4, -1
और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु है, एक बिंदु का निर्देशांक कितना है 4, -1 और एक दूसरा बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना है -2, -3 ना। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला यही रेखाखंड है। इसको समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित करने का मतलब समान 3 भागों में विभाजित करना है। तो समान 3 भागों में कब बटेगा? कोई दो बिंदु होगा ना, समान 3 भागों में बटना मतलब जितना भागी हो उतना भागी हो उतना भागी हो, अर्थात इधर का भाग यदि 1 है तो इधर का भाग भी 1 होगा, इधर का भाग भी कितना हो जाएगा 1, अर्थात इन तीनों में कितने का अनुपात हो जाएगा 1:1:1 का अनुपात हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इनको 3 भाग में बांटने के लिए कितने बिंदु की जरूरत पड़ेगी? 2 बिंदु की। मान लो पहला बिंदु ये आपका P हुआ और ये दूसरा बिंदु क्या हो गया Q, और ये जो आपको 2 बिंदु पहले से दिए थे इसको आप मान लो A और ये मान लो क्या B। तो आपको इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए, ठीक है, अर्थात P और Q का निर्देशांक चाहिए। तो आप एक लाइन लिख दो, माना दिए गए दोनों बिंदुओं और कौन कौन से 2 बिंदु दिए? एक ये और ये, यही दोनों बिंदु यही दिए है ना। तो इन दोनों बिंदु को हमने आप माना है A और B। A कितने को माना है 4, -1 और B कितने को माना है -2, -3 निर्देशांक वाले को। तो माना दिए गए दोनों बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन है? P और Q ना, P एंड Q। तो सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये P का निर्देशांक चाहिए, फिर उसके बाद आपको Q का निर्देशांक चाहिए। तो पहले हम P के बारे में बात करेंगे, फिर Q के बारे में बात करेंगे। तो आप क्या लिखोगे? बिंदु किसके लिए? P के लिए ना। सबसे पहले हम अपना जो फार्मूला लगाएंगे किसके लिए लगाएंगे? P के लिए लगाएंगे। तो जब आप P का बात करोगे तो आप Q को भूल जाओ। जब P का निर्देशांक निकालना है तो हमें Q से क्या मतलब, आप Q से कोई को भूल जाओ, Q से कोई दिक्कत नहीं। तो जब P के बारे में बात करोगे तो इधर का अनुपात 1 आएगा और इधर का अनुपात 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। बात समझ आ रहा है ना। तो बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा, ये 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। यानी आप तो ये पता, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो जब P के लिए बात करना है तो m1 बराबर कितना हो जाएगा 1 और m2 बराबर कितना हो जाएगा 2। P के लिए 1:2 का अनुपात होगा कि नहीं होगा? तो बस आप फार्मूला बताओ। P का 2 निर्देशांक होगा, एक x होगा और एक, और बिंदु का 2 निर्देशांक होता है, एक x वाला और एक y वाला। तो x वाला निर्देशांक आप कैसे निकालते हो? x निर्देशांक का फार्मूला बताओ। क्योंकि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। बताओ x बराबर m1 का वैल्यू कितना हुआ 1, x2 का वैल्यू कितना है -2, m2 का वैल्यू कितना है 2 और x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू देखो कितना है 4 अपान m1 प्लस m2 यानी 1 + 2, यही होगा। तो बताओ -2 1 के -2, अरे प्लस माइनस गुणा करोगे माइनस ही आएगा ना, और 2 1 के 2 और 4 दूनी और 2 1, तो 8 में से कितना 2 घटेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 3 है, 3 दूनी तो x बराबर कितना आया 2 आया। अब y निर्देशांक कैसे बताओगे? तो y निर्देशांक निकालने का फार्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y निर्देशांक m1 का वैल्यू बताओ कितना 1:2, m1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू देख के बताओ -3, m2 का वैल्यू कितना है 2 और y1 का वैल्यू -1 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। तो -3 में 1 का गुणा करोगे -3 आएगा और प्लस माइनस तो कितना माइनस, और 2 1 कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया -3 -2 मिलके -5 हुआ और बटे 3। तो y का निर्देशांक कितना हो गया -5 बटे 3। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको इस बिंदु का निर्देशांक मिल गया। तो अतः आप कंक्लूजन लिख देना, अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, पहले x लिखते हो फिर y लिखते हो ना,
तो x वाला निर्देशांक कितना आया 2, कामा y वाला निर्देशांक कितना आया -5/3। बात समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो बिंदु P का निर्देशांक आपको मिल गया ना। अब आप किसके लिए बात करोगे, Q के लिए बात करोगे। तो आप इतना उतारो पहले आगे, फिर आगे चलते हैं। तो बिंदु Q के लिए, जब बिंदु Q की बात आएगी, बिंदु Q के लिए, अब बताओ, आपको पता है ये इधर का भाग 1 है, सब ये तीनों 1:1 के अनुपात में है। तो जब Q के लिए बात करोगे तो इधर का भाग कितना हो जाएगा, क्योंकि आप जब Q का बात करना है तो आपको P के बारे में नहीं सोचना है, आपको केवल Q के बारे में सोचना है। तो Q के इधर का टोटल भाग कितना हो जाएगा 2, और Q के उधर भाग कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो Q है ये 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है उस रेखा को। तो जब आप Q का बात करोगे तो M1 बराबर 2 हो जाएगा और M2 बराबर कितना हो जाएगा 1। अरे M1 अनुपात में M2 बोलते हो ना, तो M1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और M2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब फिर से इस बिंदु का 2 निर्देशांक होगा, एक x निर्देशांक होगा और एक y निर्देशांक होगा। तो उस बिंदु का x निर्देशांक कैसे बताओगे, x बराबर फार्मूला आप जानते हो ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू कितना है 2, x2 का वैल्यू देख के बताओ कितना है -2, m2 का वैल्यू कितना है 1, x1 का वैल्यू कितना है 4 बटे m1 प्लस यानी 2 प्लस 1, तो -4 हो जाएगा और 4 1 के 4 और 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो -4 प्लस 4 ऐड करोगे 0 आएगा और 0 में 3 का भाग दोगे तो 0 ही रह जाएगा। 0 में किसी भी नंबर का भाग दोगे यार 0 आएगा, तो कितना आ गया 0। अब आप y निर्देशांक बताओ कैसे बताओगे। y निर्देशांक का फार्मूला क्या है m1 y2। अभी आप जो x2 x1 लेते हैं तो आपको y2 y1 लेना है। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू कितना है 2, y2 का वैल्यू देख बताओ कितना है -3, m2 का वैल्यू कितना है 1, वहां से देख लो यहाँ से देख लो, y1 का वैल्यू कितना है -1 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो 3 दूनी और प्लस माइनस माइनस 1 1 के और ये 2 1 3, तो ये -7 बटे कितना आ गया 3। तो इस बिंदु का भी Q का भी 2 निर्देशांक होगा, हर बिंदु का 2 निर्देशांक होता है। तो x वाला आपको मिला 0 और y निर्देशांक कितना मिला -7 बटे 3, यानी आप नीचे क्या लिखोगे, अतः बिंदु Q का निर्देशांक कितना होगा बोलो 0, -7 बटे 3 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे चले। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 उसे आप अपने मन से देख के कर लेना ना, तो वैसा क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आपके समझने के लिए आप एक बार करना, उसे करने का प्रयास करना। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, 2 बिंदु दिए, इन दोनों बिंदु को अगर आप जोड़ोगे तो कौन कौन से बिंदु दिए, पहले बिंदु का निर्देशांक कितना दिया -3, 10 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना दिया 6, -8। तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक कोई बिंदु है और उस बिंदु का निर्देशांक कितना है -1, 6। तो ये बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है -1, 6। तो यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, आपसे ये पूछा है। तो अगर आपसे अनुपात पूछा है, आप मान लो m1 अनुपात से m2 के अनुपात में विभाजित करे। आपसे अनुपात पूछा है ना, तो आप अपने मन से मान लो m1 अनुपात से m2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो आप एक लाइन लिख दो, इस बिंदु को आप मान लो क्या a और इस बिंदु को आप क्या मान लो b, मान सकते हो ना। तो आप लिख दो, माना -3, 10 एंड 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, कौन सा बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लिए ना। तो आपको इस m1 अनुपात m2 निकालना। अभी आपको कल जब हम लोग इंट्रोडक्शन का बात हुआ है तो वहां पर हम बोले हैं, क्या बोले हैं कि अगर आपको
बिंदु दे दिया, बिंदु का निर्देशांक दे दिया और आपसे अनुपात पूछ रहा है, तो आप जो निर्देशांक दिया है किसी निर्देशांक का प्रयोग करके अनुपात बता सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर तो उस बिंदु का x निर्देशांक भी दिया है और उस बिंदु का y निर्देशांक भी दिया है, तो आप चाहे x निर्देशांक से क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो, चाहे y निर्देशांक से क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो। तो कोई भी निर्देशांक ले लो, चूंकि x बराबर आप फार्मूला क्या जानते हो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो x क्या होता है, जो बिंदु विभाजित करता है उस बिंदु का x निर्देशांक होता है। तो उस बिंदु का x निर्देशांक क्या दिया है, -1, आपको दे रखा है ना उस बिंदु का x निर्देशांक, तो -1 बराबर m1, अपने मन से मानो m1 रखो, तो x2 ये आपका x1 होता है, ये आपका y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। बताओ x2 का वैल्यू देख के बताओ कितना है, 6 प्लस m2 तो आप अपने मन से माने तो उसे आप वैसे रखो, और x1 का वैल्यू कितना है -3 बटे m1 प्लस m2 आप वैसे रखोगे क्योंकि आपने इसे मान रखा है कुछ वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा नहीं गुणा, तो -1 में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का, m1 प्लस m2, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 6m1 और प्लस -3m2, -1 का गुणा कर सकते हो ना, -1 का गुणा करोगे -m1 और -1 का गुणा इसमें कर दोगे -m2, ये बराबर हो गया 6m1 -3m2। m1 को आप एक साइड करो और m2 को आप एक साइड करो, समझ में आ रहा है बात ना। तो m1 को एक साइड करने का मतलब ये -m1 है, इधर आपका 6m1 है, तो ये इधर आएगा, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो इधर आके क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा -6m1। ठीक है, अब m2 को हम उस साइड रख रहे हैं, तो इधर ऑलरेडी -3m2 है और इधर भी एक m2 है, तो ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिखोगे, प्लस m2 लिख सकते हो ना। समझ में आ रहा है ये बात। तो अब बताओ -m1 में -6m1 करोगे तो क्या -7m1 आया कि नहीं आया, और -3m2 में प्लस m2 करोगे तो -2m2 आया ना, क्योंकि इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो आप घटा देते हो, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, लेकिन इसके सामने कौन सा चिन्ह लगाओगे, जो बड़े वाले के सामने का चिन्ह रहेगा। तो ठीक है, तो आपको माइनस से माइनस भी कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर क्या बचा 7m1, ये बराबर हो गया 2m2। आपको m1 बटे m2 चाहिए ना, अरे m1 अनुपात m2, अनुपात का मतलब भाग, तो अगर आपको m1 बटे m2 चाहिए, सॉरी m1 बटे m2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर किए क्या हो, m1 को वैसे रखो, m2 ये गुणा था इधर लाके भाग कर दिए, तो यहाँ पर 2 तो इस साइड है, इसको आप वैसे रखोगे, ये 7 गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 2/7। तो वह अनुपात कितना हो गया, 2:1, यानी वह जो बिंदु होगा वह बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। बोलो क्या दिक्कत है, 7/2 होना चाहिए, 7/2 होना चाहिए। ध्यान से देखो, बिल्कुल आप ऐसा मत सोचो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहां पर दिक्कत है तो एक बार आप फिर से देखो इसको, आप ये 7 गुणे m1 है कि नहीं है, और ये 2 गुणे m2 है कि नहीं है, बोलो आपको क्या चाहिए। देखो हम क्या कर रहे हैं, m1 इधर बराबर की इधर था, हमने इसको वैसे रख दिया, m1 बराबर को उधर था हमने वैसे रहने दिया, तो इसको हटाना इधर का, तो ये गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा, 2 तो इधर वैसे ही है, 2 तो वैसे ही रहेगा, ये जो गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, हमको m2 इधर नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है ना, हमको m2 उधर चाहिए, तो m2 इधर गुणा उधर जाके भाग होगा नहीं होगा, तो ये भी उधर जाएगा भाग होगा, यानी तो ये 2:7 ही आएगा। समझ में आ रहा है सबको ना। तो आप नीचे अगर लिखना है तो कंक्लूजन लिख सकते हो, अतः बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 2:7 के अनुपात में। चलो आज फिर यहीं तक करते हैं, तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।